आज गुरु जी मेरे अंदर से हो रहे थे, आज गुरु जी से बात होगी। बहुत खुश हूँ मैं आज गुरु जी। बहुत अच्छे बोली बोली। और आपकी तबीयत पानी गुरु जी? बस बहुत बढ़िया। आपका? हाँ हमारा भी गुरु जी एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहा है। बस यही होना चाहिए। बोली बोली। मैं ये पूछ रहा था गुरु जी, वीडियो कॉल चालू आपने इसमें मैसेज भेजा था, चालू कब होएगी वो? तो अभी थोड़ा काम चल रहा है वीडियो का। अच्छा अच्छा जैसा वो हो जाएगा। हाँ हाँ अभी ऐसा है कि उसमें भी दो पर्याय है। कोई हाँ हाँ बोलेगा कि मेरा चेहरा दिखना चाहिए तो दिखेगा, कोई बोलेगा हाँ नहीं, जैसे अभी आप बोल रहे हैं हाँ हाँ मैं उत्तर दे रहा हूँ, तो मैं तो हाँ मुझे तो सामने आना पड़ेगा ना। हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ आपकी ऑडियो आ जाएगी, लेकिन अच्छा मैं वीडियो में बोलूंगा, हाँ वीडियो बनते जाएंगे। बराबर। अच्छा अभी के टाइम में हम क्या करते हैं, आप बोल रहे हो हाँ हाँ और आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, इसको हाँ बोलते ऑडियो। हाँ 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 और वो जो है वो एक तो वो बंदा कहेगा कि नहीं मेरा भी चेहरा दिखाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ 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 आता हूँ माने वहां से वीडियो कॉल, जो आपने कहा ना, पूछा ना, हाँ जी फिर हाँ आपका जी भी आ जाएगा। लेकिन अच्छा इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा चेहरा मत दिखाओ। ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि धर्म का मामला होता है। हाँ हाँ और हाँ ये धर्म का मामला का क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा समझो कि 90% थोड़ा सा अंधविश्वास वाला ही रहता है ना। हाँ जी हाँ तो जी वो हो सकता है बोलचाल में कोई अलग थलग बोल दे तो बवाल हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल यहाँ सही ये बात। आदमी था क्या, यही था क्या, उस दिन बहुत बड़बड़ कर रहा था वहाँ। अच्छा हाँ हाँ अच्छा। हाँ तो देखो, दोनों बातें हो सकती है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा और भी हो फिर सकता है। हमारे वजह से बेचारे ने कोई सवाल किए हैं, हाँ 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 उसके ऊपर उसने कुछ उसका मत व्यक्त किया है, हाँ हाँ तो उसमें बवाल नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि कैसा रहता है, जो भी जिस धर्म का होता है ना, उसको उस धर्म का अभिमान ही होता है और रहना ही चाहिए। बराबर हाँ कि नहीं? सही है तो बिल्कुल। ऐसे हर धर्म पंथ वाले जो जो चला रहे हैं, या हाँ जो हाँ उनके फॉलोवर है या उनके शिष्य है, तो वो उनको ही सब कुछ मानते हैं ना। माने आप किसी आपने कोई गुरु किया है तो वो गुरु आपके लिए परमात्मा ही है। तो आप ही हो मेरे लिए तो परमात्मा में, आपके अलावा किसी को नहीं हमारी मानता। कोई गुरु परंपरा नहीं है। हम कोई शिष्य नहीं बनाते, हम संत बनाते हैं। हमारा फैक्ट्री अलग है, ऐसा समझो। हाँ हमारा गुरु जी। ऐसा है कि हाँ संत माने क्या और शिष्य माने क्या, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ जी होता है, बहुत दिन मुझे मैंने वीडियो शिष्य सुनते ही जो होता है ना, वो सिर्फ हाँ गुरु के लिए होता है। हाँ और जी हाँ जी समझो जो वो गुरु किसी पंथ से जुड़ा हुआ है, किसी धर्म से रिलेशन ताल्लुकात रखता है, किसी हाँ जी संस्था से ताल्लुकात रखता है, तो वो उस संस्था की ही बातें करेगा ना, वो पंथ की ही बातें करेगा ना, या उस हाँ धर्म की बातें करेगा ना। माने हाँ जी ऐसा समझो कि वो गुरु को बंधन है, तो गुरु खुद के बंधन में, अभी बंधन माने उसके धर्म के बंधन में, उसके पंथ के बंधन में, उसके संस्था के बंधन में, या उसकी गुरु परंपरा जैसे चालू है उसी के बंधन में। बराबर कि नहीं? हाँ जी फिर तो फिर वो फिर उसी की बात करेगा ना, तो वो कोई बुरी बात नहीं ना। वो अगर किसी संस्था से जुड़ा है गुरु या किसी गुरु परंपरा से, तो वो उसकी मान बढ़ाई करेगा ना, हाँ जी हाँ जी क्योंकि उससे सब कुछ चल रहा है, या उससे ही लोग जुड़ रहे हैं या शिष्य बन रहे हैं। और हाँ रही बात अभी एक संत की, तो हाँ संत जी किसको कहते हैं हम? अगर जो हाँ भी संत सब धर्मों की बातें करता है, माने धर्मों की कि ये धर्म ऐसा है वैसा है, इसमें ऐसा चाहिए था, इसमें ऐसा नहीं है, या इसमें ये होता तो बहुत अच्छा, या इन्होंने ये बहुत बढ़िया बात की है, ये बात हमें अच्छी लगी है, ये बाकी बात थोड़ी सी ठीक नहीं है, ऐसा हमारे विचार से है।
माने जो संत होता है ना वो सर्वांग विचार करता है। माने ऐसा समझो कि पूरे धर्म का भी वो विचार रख सकता है, किसी पंथ का भी विचार रख सकता है, किसी संस्था का भी विचार, वो स्वतंत्र है उसको। क्योंकि टीका टिप्पणी तो करनी चाहिए ना, उससे बात तो अच्छी होती है कि नहीं। नहीं, आप वो वीडियो दूसरे वाला वीडियो डालते हो ना, उससे सबको वो अंधेरा दूर हो गया गुरु जी। वैसे तो पहले से अंधेरा दूर था, लेकिन कौन लोग क्या बोल रहा है वो उसमें आप सही बता रहे हो, सही दूसरा वीडियो भेज रहे हो, उसमें बहुत बढ़िया। हाँ, तो दूसरा वीडियो से क्या होता है, तो जैसे अभी आप है, आपने कोई सवाल किए तो मैं उसके ऊपर ही जवाब दूंगा ना, और टाइम लिमिट होती ना, आप कितनी बार टाइम मुझसे बात करेंगे। चलो मैं तो दिन भर बात करूंगा आपसे, 12 घंटे बात करूंगा, लेकिन उसकी जो वीडियो फिर बनती है तो लोगों ने भी सुननी चाहिए ना। इतना लोग ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा तक ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा 45 मिनट 45 मिनट तक ठीक है। ज्यादा लोग फिर ये हो जाते हैं ना। और आजकल का तो इंस्टेंट युग है ना, इंस्टेंट माने बताओ जल्दी से फटक से बता दो, 5-10 मिनट में आपका कार्यक्रम ये करो। तो लेकिन ये धर्म की बातें होती ना, ये बहुत गुह्यतम बातें होती है ना, बारीक बारीक सारी बातें होती है, और बहुत सारे संशय होते हैं। संशय माने उसने सुने होते हैं ना, इससे सुने होते हैं, उससे सुने होते हैं, कभी देखे होते हैं, कभी खुद के ही होते हैं, कभी खुद को कोई अलग अनुभव आ जाते हैं। तो उसमें समझता नहीं कि ये सचमुच वाले अनुभव है कि कोई मुझे वहम हो रहा है, या कोई सत्य घट रहा है, या जो हो रहा है ये ठीक है या गलत है, ये भी एक बात होती है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो भी बोलता है नहीं कि मैं किसी गुरु का शिष्य है, तो उसके नाद में कभी नहीं लगना है। क्योंकि 100% आपका कितना भी माथा पच्ची करेंगे ना, दिन के 10 दिन भी करेंगे, 20 दिन, तो वो उसको गुरु को पकड़ने वाला है, वो कुछ छोड़ेगा नहीं उस गुरु को, बराबर। और वो उसकी बात ही सही है ना, माने उसका दायरा, उसका गुरु का दायरा उसके संस्था से जुड़ा है, या उसका गुरु का दायरा उसके गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, या उसके गुरु का दायरा किसी पंथ से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, तो वो वही बातें करेगा ना। हाँ जी, अपने फिर उसमें सब धर्मों की बातें नहीं रहेगी। लेकिन मैंने वही कहा कि संत की बात अलग होती है, और संत का मतलब होता है कि संत जो होता है वो सबको भाता है, माने सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो हर एक के इसमें बता देता है कि हाँ इसमें ये अच्छा है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए था, या इसमें थोड़ा सुधार लाए तो ये धर्म भी बहुत अच्छा है, या ये पंथ भी। तो संत को सभी धर्म पंथ संस्था का अभ्यास होना चाहिए, बराबर। तभी वो अपना संतपन करेगा ना। फिर दूसरे से जब बातचीत करेगा, देखो सामने वाला होता है ना, हमको मालूम नहीं होता ना कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है, या कितनी संस्था से वो जुड़ा हुआ है, या कितने पंथ से वो जुड़ा हुआ है, या उसको मालूमात है। और वो तो सामने वाला कोई बताता नहीं ना, तो डायरेक्ट उसका सवाल कहता है। तो संतों को सब बातें मालूम चाहिए कम से कम, और बातें भी नहीं, संत का मतलब ये होता है कि सचमुच में उसने वो सत्य का साक्षात्कार भी करना चाहिए, प्रैक्टिकल में उसके साथ वो घटना भी चाहिए, इसलिए उसको संत कहेंगे ना। शिष्य का कोई नहीं, शिष्य कोई कहेगा नहीं कि मुझे साक्षात्कार होना चाहिए। वो बोलता है कि बस गुरु मेरे सपने में भी आ गए ना, बस हो गया साक्षात्कार। गुरु मंत्र भी सपने में मुझे दिख गया, या जागृति में दिख गया, या मुझे सुनाई देने लगा, बहुत हो गया। यही वो बोलता है कि यही साक्षात्कार है और यही मोक्ष है, माने वो उसके लिए ही वो है ना। लेकिन वो कभी नहीं सोचता कि यार सपने में तो हमारा लड़का भी आ जाता है, हमारी पत्नी भी आ जाती है, हमारे माँ बाप भी आ जाते हैं, हमारे मित्र भी आ जाते हैं, तो क्या कोई परमात्मा हो गई, या क्या उनको मोक्ष मिलने वाला है, क्या हमको मिलने वाला है?
तो हाँ जी। वो बात नहीं होती, क्योंकि गुरु ने ऐसा बताया ना कि तुमने मुझे गुरु धारण किए ना, तो मैं 2400 घंटे तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो हाँ। फिर ये सोचता है ये गुरु मेरी रक्षा करेंगे, माने ये मेरे सपने भी आ सकता है। बिल्कुल फिर आ सही गए बात। तो फिर वो बोलता है गुरुजी तुम मेरे सपने में आ गए थे, अरे वाह, फिर उसकी कॉलर टाइट हो जाती है गुरु की। हाँ हाँ, मैं ही आया था, बराबर बराबर है, तूने बड़ा अच्छा हो गया, मुझे पहचाना, मैं यही सोच रहा था, यही परीक्षा ले रहा था कि तू मुझे बताता है कि नहीं। अभी कुछ हाँ। भी बता देने क्या, उसकी क्या परीक्षा होने वाली है। हाँ। क्योंकि शिष्य तो बावला ही होता है ना, बावला माने अज्ञानी, उसको हाँ। इतना नहीं मालूम कि ये सपने क्यों होते हैं, या कोई ध्यान में भी कोई ध्यान करे तो उसको भी गुरु भी दिखता है कि ध्यान में भी वो एक बात वैसी होती ना, जैसा हाँ। कोई अभ्यास करता है लड़का, तो वो एक बरस पूरा किताबें निचोड़ता है, हाँ। बराबर बहुत अभ्यास करता है 1 बरस तक, और 3 घंटे के लिए जाता है, तो उसके सामने फिर कहाँ पुस्तक की किताबें रहती, नहीं रहती ना। वो पीछे वाला अध्ययन किया वो तो सामने भी आएगा। हाँ, तो भी वो अपनी सोच से बराबर लिखता है और अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। तो ऐसा ही गुरु का हर दिन अगर आप प्रवचन सुनते रहे, या गुरु का चेहरा सामने है, या गुरु गुरु ही करते रहे, गुरु की बातें, गुरु की कहानी, फिर गुरु की क्या लीलाएं, इसके ही बारे में इर्द गिर्द होगी, तो वो हाँ। सपने में क्या जागृति में भी आपको दिखाने लगेगा। हाँ, बिल्कुल वो क्या बड़ी बात थोड़ी है क्या। जैसा कोई लड़का कोई लड़की से प्यार करता है, बराबर, हाँ। उसके लिए वो लड़की ही बस जीवन, हाँ। ऐसा समझो कि वो उसके लिए जीवन दे देता है कि बस मैं यही मुझे चाहिए था, ये मिल गए, तो उसको क्या बोलते हैं, रात दिन उसका ख्याल होता है। तो वो कभी कभी जागृति में भी उसको वो दिखने लगती है कि नहीं। हाँ। तो हम क्या बोलते हैं उसको, वो अच्छा बोलते हैं क्या, हम क्या बोलते, बावला हो गया, क्या बोलते हैं, तू लड़की के ऊपर तू बावला हो गया है। ये ऐसे भी हीरा राजा की कहानी, लैला मछली की कहानी ऐसी है ना। गुरुजी एक मेरे को अनुभव है गुरुजी, जो कई बार मैं रास्ते चलता हूँ ना, तो मेरे को ये सारी सुध खो देता हूँ, मैं ये नहीं जानता कहाँ चल रहा हूँ। ये क्या चक्कर होने लग गया, 3 बार हो गया गुरुजी मेरे साथ। क्या क्या वापिस बताओ। मेरे शुद्ध जैसे बुद्धि की चेतना है ना, ये जानता नहीं कि कौन सी जगह पे चल रहा हूँ मैं। हाँ, वो उसको देह भान हरपना कहते हैं, देह की शरीर की शुद्ध बुद्ध जाना। तो वो कुछ नहीं है, वो हो जाता है वापिस रिपेयरिंग में हो जाता है, माने वो क्या बोलते हैं, जैसे छिक आती है ना। हाँ 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 हाँ, तो वो जैसे आ जाती है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है, तो निकल भी जाती है। तो वो कोई बात ये नहीं है, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा कि स्मरण शक्ति हमारी एकदम कम होने लगती है। मैं बोलता है यार मैं तो बहुत होशियार था, लेकिन उस दिन मुझे कुछ समझता नहीं, या मेरे अभी कुछ ऐसे दिन जा रहे ना, मुझे कुछ समझता नहीं है, मैं याद करता हूँ तो याद नहीं होता। तो ये सर्कुलेशन शरीर में हमारे चलते ही है, ऐसे दौड़ आते ही है, ये ना कि कोई ध्यान की वजह से या कोई सार शब्द की वजह से, या ये सर्व सामान्य बातें हैं। अच्छा, और एक गुरुजी कंपन रहती है जैसे शरीर की, क्या पता नहीं कमजोरी है, कंपन रहती है सारे दिन भर, रात में भी हिलता रहता है कंपन, जैसे कंपन होती है ना, शरीर जैसे हिलता है होता है। तो वो कैसा है, ज्यादा विचार करने से भी होता है। फिर हमारे ज्यादा विचार माने सांसारिक विचार है होते हैं, बच्चों के विचार होते हैं, कोई बीमारियों के विचार हो जाते हैं। तो वो कुछ मैं क्या कहा, ये सामान्य बातें है। सामान्य बातें किसको कहते हैं, ये सबके साथ घटता है। अगर आपने किसी को बोल दिए तो वो भी बोलेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा घटता है। तो इसको आप क्या कहते हैं, सामान्य बात, बराबर। क्योंकि सार शब्दी जो होता है उसके लिए ये कुछ बातें ऐसी नहीं होती है, इसलिए आपको वो ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं सार शब्दी हूँ इसलिए मुझे हो रहा है क्या। एक गुरुजी मैं तो एक ख्याल तो जरूर देखा मैंने, मेरे पैरों में वो दाद होते हैं ना, दाद चमड़ी का रोग होता है, वो दाद से होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक पहले दवा खाई थी 2-3 हजार रुपए की, कोई फर्क नहीं पड़ा, और फिर शब्द प्रकट हुआ, उसी दिन से मेरे दोनों पैरों के खत्म हो गए। धीरे धीरे वो दाद खत्म हो गए, अब है ही नहीं।
ठीक है ना। ये अभी क्या है, आपकी मान्यता के ऊपर वो है, बराबर। हाँ हो सकता है उसमें दो बातें हैं कि क्योंकि ये तो शरीर का मामला है, ये कोई परमात्मा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। मैंने क्या कहा, प्रकृति अलग है, माने ये शरीर अलग है और परमात्मा अलग है। तो हो सकता है आपने कोई वो दवाई खाई और उसका असर 2-3 महीने में हो गया बाद में, और उसी टाइम आपको सार शब्द भी प्राप्त हो गया, तो अभी आपने वो सार शब्द के ऊपर डाल दिए। तो अभी देखो, ऐसा कोई गुरुआ होता तो वो तो उल्टा बात कहता, अरे हाँ देखो देखो मेरा सार शब्द प्राप्त हुआ ना, तो आपका ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा इसका उल्टा भी हो सकता है ना। समझो, मैंने हाँ कर दिए, मेरी मान बढ़ाई हो गई, 4 लोग सुनेंगे तो बोलेंगे यार गुरु जी का सार शब्द अगर प्रकट हो गया ना, तो फिर रोग भी जाते हैं, फिर क्या मेरा कैंसर भी जाएगा, मेरा ये भी जाएगा। तो फिर इसको वेहम कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेहम। तो ये गुरु ने ही निकाल देना चाहिए, जैसा मैंने निकाल दी कि सार शब्द का और उसका कोई वास्ता नहीं है, बराबर। नहीं तो मुझे हाँ कहने में क्या है, लेकिन नहीं है। समझो, मैंने हाँ बोल दिए और इसके विपरीत किसी को ऐसा ही सार शब्द प्राप्त हुआ और उसको बहुत सारे संकट आ गए, तो फिर वो क्या बोलेगा? अगर गुरु जी के सार शब्द प्राप्त होने से रोग हट जाते हैं, तो हो सकता है मैंने गुरु जी को अच्छा नहीं कहा होगा, या भला बुरा कहा होगा, या गुरु दक्षिणा मैंने नहीं दी होगी, फिर वो कुछ भी लेता है तो गुरु ने ही मुझे कर दिए या परमात्मा ने ही मुझे कर दिया। फिर ये भी हो सकता है ना, अगर परमात्मा रोग हटा सकता है तो फिर परमात्मा रोग भी लगा सकता है कि नहीं? आए की बात समझ में? आगे तो इसीलिए हाँ, बाकी गुरुआ लोग तो जो अच्छा अच्छा है ना, हाँ वो सब मेरे वास्ते हो गया, मेरे गुरु मंत्र से हो गया, या मेरी मान बढ़ाई या मेरी पूजा आरती उतराई इसलिए हो गया। लेकिन हम उसमें नहीं, संत इसमें नहीं आते, बराबर। वो आपके भोग है, जब तक आपका भोग था तब तक वो व्याधि आपको थी, और वो समझो कि वो भोग का जो कालावधि है वो टाइम लिमिट हो गया, खत्म हो गया, और अभी आपको अच्छा दिन आ गया, माने आपका अच्छा हो गया, माने वो रोग का निवारण हो गया, उसमें लेना। क्योंकि आदमी कभी अमीर भी होता है, कभी गरीब भी होता है, ये जैसा चलता है, कभी अच्छा होता है, बुरा होता है, कि हम कोई सेंटर में रहता है, तो ये जैसा चलता है वैसा ये चलता है। लेकिन उससे सार शब्द का कोई लेना देना नहीं। उल्टा सार शब्द ये करता है कि हमें जो कोई प्रकृति का, सृष्टि का लेना देना है, यही का लेना देना है, वो चुपता करने को कहता है। माने अभी खाली होते जाओ, खाली होते जाओ। खाली क्यों होना है? मरते समय या जैसा कोई हमारे मरण के हम कगार पे है, तो हमें कोई ऐसा याद नहीं आना चाहिए, यार मैंने वो उसका थोड़ा सा बुरा किया था, यार मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, या उसने मेरे साथ बुरा किया। तो फिर इससे क्या होता है? अगर उसने मेरे साथ बुरा किया तो ये आपकी क्या इच्छा है? मैं मर जाने के बाद वापिस मैं कभी तो किसी के भी यहाँ जन्म लूं और उसका बदला चुकाऊं, माने आप वापिस जन्म चाहते हैं, यही बात हो गई ना। और इसका उल्टा वैसा होता है कि किसी ने मेरा बुरा कर दिए तो मैं फिर उसका बदला ले लूंगा, या मेरा किसी ने अच्छा कर दिए और मन में आ गया कि यार उसने मेरा अच्छा कर दिया लेकिन मैं उसके कुछ नहीं कर सका और ऐसे ही मरते जा रहा हूँ, या मुक्ति मुझे मिल गया। तो दोनों बातें हैं। तो वो मैं इसलिए कहता हूँ, परमात्मा की बात अलग होती है, सार शब्द की बात अलग होती है, सृष्टि की बात अलग होती है, हाँ हमारे कर्मों की बात अलग होती है। तो वो प्रणाली में हम जाना ही नहीं क्यों होना। लेकिन इतना ही मैं कहता हूँ कि सार शब्द का मुख्य काम होता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मोक्ष देना, बराबर। बिल्कुल सत्य वचन। फिर ऐसा फिर मैंने ऐसा कहना चाहिए ना, आपको सार शब्द प्राप्त हो गए तो आपके सब रोग निकल जाएंगे, आप पूरे गरीब हो तो पूरे अमीर बन जाएंगे। तो ये क्या हो, ढोकलाबाजी हो गई ना, ढकोसला हो गया ना। हाँ जी, या लोगों को वहम में डालना। हाँ जी। और लोगों को तो ये तो चाहिए रहता है
तो हाँ जी। फिर क्या होता है, फिर ऐसी गर्दी बढ़ जाती है। और जैसे ही कोई मदारी रहता है ना, तो मदारी या ठेला कैसा गली में होता है, तो तुरंत लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ पे भीड़ हो जाती है। लेकिन उसका जैसा खेला खत्म हो जाता है, भीड़ निकल जाती है। तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग शिष्य हो जाते हैं, क्योंकि अरे ये गुरु है ना, ये गुरु का मंत्र लेने से या गुरु की मान बढ़ाई करने से या गुरु की आरती पूजा करने से हमारा सब कुछ अच्छा हो जाता है। देखो हमारा हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा। फिर वो सुन के तीसरा भी वो होता है, फिर हो ना हो, लेकिन लोगों को देख के भीड़ बढ़ जाती है ना, फिर लोगों को फिर बाद में पता चलता है ये ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तब तक फिर बहुत दिन गुजर जाते हैं, बरस भी गुजर जाते हैं। तो इसीलिए जो मोक्ष की बातों में ये बात नहीं आती। आपको जो मोक्ष मिला है वो, हाँ वो मिला है, लेकिन वो सार शब्द के वास्ते आपका ये हो गया वो गया, वो बात ही नहीं। लेकिन कैसा होता है कि सार शब्द जब मिलता है, सार शब्द मिलना माने जब प्रभु की इच्छा होती है, ईश्वर की इच्छा हमारे ऊपर हो जाती है, परमात्मा की हमारे ऊपर मेहर नजर हो जाती है, तो वो उसके तरफ से हमारा अगर चुनाव करता है तो उसका मतलब आगे हमारा अच्छा है, ऐसा ही समझना ना। बिल्कुल सत्य वचन है। जैसे किसी की मिलिट्री में भर्ती चालू है बराबर, और किसी को निकाल दिए, तो क्यों निकाल दिए, तो उसका कोई कारण होगा ना। वो नहीं दौड़ सकता, या उसका हृदय कमजोर है, उसका लीवर खराब है, या उसकी उतनी ऊंचाई नहीं है, उतना या वजन नहीं है, या ये आगे नहीं चल सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, वो चुनाव में बाद उसको नहीं चुना। लेकिन जिसका चुनाव हुआ है, इसका मतलब उसने समझना चाहिए कि मुझ में कुछ तो भी था, माने मैं बराबर फिर मिलिट्री में जाऊंगा तो आगे आगे ही जाऊंगा ना, इसका मतलब ये हो गया ना। तो ऐसा ही जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है, तो उसका मतलब परमात्मा ने हमारा आगे सब कुछ देखा है कि इसका अभी ऐसा समझो कि इसके लेने देने ज्यादा से ज्यादातर हो चुके हैं, अभी थोड़ा कुछ बचा है। लेकिन इसका जितना उम्र है तब तक ये अपना चुकता करता रहेगा और उसका हो ही जाएगा। तो इसको मोक्ष देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए वो सिक्का मुर्तब कर देता है, ऐसा समझना बराबर। हाँ, माने हमें जीते जी फिर मोक्ष के हम अधिकारी वो बना देता है। तो मतलब कुछ तो भी आगे उसने देखा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ जब सार शब्द प्राप्त होता है तो हमारा अगला जीवन अलग ही सा होता है। तो ये तो परमात्मा को तो सबसे पहले तो मालूम होता है ना, कि नहीं। बिल्कुल। इसी उद्देश्य से मैं बोलता हूँ। बहुत बढ़िया किया। आज मैं कई दिन हो गए, वैसे तो एक हमारे गांव में डॉक्टर है, बंगाली है वो, तो वो बोले कि आपके गुरु जी से बात करवाओ यार हमारी। मैं बोला अब बात क्या करे, आपने वीडियो सुना ना कभी और ना, बोले तुम परिचय तो करवाओ। तो मैंने सोचा अब मैं घर से यहाँ तक दुकान है, ये दुकान के ऊपर आया हूँ, तो आप लोग बात कर सकते हो। अभी मैं कोटपुरा में रहता हूँ, वैसे वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। बहुत तो आपके बारे में बुधराम जी क्या नाम, ये काफी बातें करता है, तो मैं भी थोड़ा आपसे बात कर लूँ। वो बहुत पुराने हैं ना थोड़े से। हाँ, काफी साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। क्या इस टाइम थोड़ा टाइम खराब चल रहा है, मैंने सोचा गुरु जी से कोई बात कर लूँ, क्या पता कोई थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊँ। कुछ नहीं, मेरा ऐसा है कि सबका हमारा इलाज एक ही है, एकमात्र इलाज जो कहते ना रामबाण इलाज, उसके ऊपर कोई इलाज नहीं रहता। जैसे आप आपके डॉक्टरी भाषा में, वैसा हमारा रामबाण इलाज क्या है, बस प्रवचन सुनते जाओ, हमारी जो बुद्धि है ना वो प्रगाढ़ बनते जाओ, माने विवेक ही बनते जाओ। हमारी बुद्धि तो है ही, लेकिन वो उतनी कामकाज वाली है ना, जो संसार वाली कामकाज की है, या पेट भरने का हमारा वो साधन है। हमारी बुद्धि उतनी चलती कि ऐसा समझो कि दो टाइम का हमारा रोजी रोटी अच्छा चलता है उतने। लेकिन ये जो आध्यात्म की बात जो होती है ना, ये उसकी अगर ऊंचाई में चुना है हमें,
तो उसके लिए हमारी बुद्धि का उसमें चलता है, माने हमारी जो बुद्धि है उसको विवेक की बुद्धि करना है, माने थोड़ा आगे वाला लेके जाना है, ब्रॉड करना है, ब्रॉड माइंड करना है। जो बुद्धि अभी समझो किसी पंथ से जुड़ी है, किसी धर्म से बिलोंग कर रही है, किसी संस्था से जुड़ी हुई है, किसी गुरु से जुड़ी है, माने वो संकुचित है थोड़ी, बराबर। तो उसको ब्रॉड करना है। अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु नहीं है, कोई संस्था आध्यात्मिक नहीं है, बस हमें हमारा जीवन का विचार करना है कि हम मनुष्य है और हम मरने के बाद हमें मोक्ष कैसा मिलेगा, यही सोचना है, बाकी कुछ सोचना नहीं। बाकी तो ये तो संसार तो सब कुछ कर रहे हैं, आप जैसे लोग संसार कर रही है ना, और संसार ये तो ऐसी बात, ये तो दुखालय है, और दुखालय तो ये आएगा ही आएगा। उसमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं कि कोई बोलेगा कि नहीं तुम शादी कर लो और तुम्हारा दुख निकल जाएगा, बच्चे पैदा कर लो तुम्हारा दुख निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तुमने बच्चा पैदा किए और ना किए, आप सन्यासी भी बन गए या शादीशुदा बन गए, तो जो दुख आपको आने वाले हैं वो आने वाले ही है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसलिए ही बना है, भुगतान के लिए, भोग के लिए। फिर वो सुख के भोगो, आनंद के भोगो या दुख के भोगो, वो चुपते ही करने, वो उसकी प्रणाली है। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है ना, तब वो सब हमें डाल ही दिया जाता है कि तुम आगे आगे ये करने वाले, वो करने वाले हैं, तो माने भुगतान करना है। जैसे हमारे जेब में जितना रुपया रहता है वैसे हम बाजार कर सकते हैं ना, सही। उतनी हम हिम्मत कर सकते हैं कि हाँ ये वस्तु हम खरीदी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हमें कैपेसिटी नहीं। ऐसा ही हमारा जन्म होता है ना, साथ में हम हमारा प्रारब्ध लेके आते हैं, बराबर, और उसी हिसाब से हमारा जन्म चलता है। लेकिन ये जो संसार है ना, इसमें ये उम्मीद को भी नहीं करना कि मैं अगर अमीर बन जाऊं तो मैं सुखी सुख भोगूंगा, तो ऐसा नहीं है। अमीर हो चाहे बन जाओ, या आप जिस स्थिति में अभी गरीब हो उस स्थिति में रहो, कैसे भी रहो, जो दुख आपको होने वाला है वो होगा ही, और जो सुख आपको आने वाला है वो आने वाला ही है। कोई माइका लाल उसको कुछ नहीं कर सकता, माने कोई आपको सुख भी नहीं दे सकता और दुख भी नहीं दे सकता, जो आपके प्रारब्ध में वैसा ही होता जाएगा। तो फिर क्या करना है? तो अगर समझो ये संसार में दुख ही नहीं होता तो कौन मोक्ष की बातें करता, कौन आत्मा परमात्मा की बातें करता क्या? नहीं करता ना। तो ये जो प्रणाली डाल दी गई है, ऐसा समझो भगवान ने डाली है, ईश्वर ने डाली है, परमात्मा ने डाली है, प्रकृति ने डाली है, जो भी क्या जो है वो प्रणाली। लेकिन वो प्रणाली के हिसाब से जब हम दुखी होते तभी हम ईश्वर का विचार कर सकते हैं, अन्यथा कभी विचार नहीं करेंगे। अगर आप सुखा सुखी है, आनंद में है, मस्त खा पी रहे हैं, तो आपको फिर भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना, कोई भी आदमी हो, बराबर। हाँ बिल्कुल। तो ये क्यों है? तो हमको ऐसा लग रहा है यार हम गरीब है, हमको नहीं है, इसलिए हम बातें कर रहे हैं। वो देखो वो बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो अमीर है, वो तो बहुत मजे मारते होंगे यार, उनका नसीब अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो हमको दिख रहा है, जो आंखों से दिखता है वो धोखा भी हो सकता है। जब अंदरूनी मामले में हम गए ना, तो वो भी बहुत बड़ी दुखी होते हैं, हमसे भी ज्यादा। क्योंकि जितना ज्यादा अमीर आदमी उतना उसका ज्यादा दुख होता है। अभी क्यों होता है? अभी बोलो, आप बोलोगे यार ये तो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। तो वो ये सोचता है कि मेरे अभी 5 फैक्ट्रियां है, तो मेरे 10 क्यों नहीं बन रही है? दूसरे की 10 बनी है, दूसरे की 15 बनी है, मैं अभी तक 5 फैक्ट्री में अटका हुआ हूँ। उसको वो दुख है, और वो तो ज्यादा दुख है उल्टा, बराबर। तो ये दुख का मामला ये ऐसा है। माने मुझे इतना ही कहना है कि हर इसको दुख है, लेकिन अलग अलग तरीका अलग अलग है, बराबर। किसी को लड़का नहीं हो रहा है उसका दुख है, माने बच्चा नहीं पैदा हो रहा है उसका दुख है, किसी की शादी नहीं हो रहा है उसका दुख है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही उसका दुख है, तो किसी का धंधा नहीं चल रहा है उसी का दुख है, तो किसी का चल रहा है तो उसमें उसको लड़का नहीं है, किसी का धंधा चल रहा है तो उसको बीबी नहीं मिल रही है, अगर किसी का बीबी मिल गई तो उसको कोई व्याधि है। माने ये सब चक्कर है, लेकिन दुख ही दुख है। कैसा भी इधर उधर जाओ, किसी में कोई समय के ऊपर छोड़ देना है, कोई
कोई। हाँ, अभी बात बराबर लाग सके कि समय के ऊपर छोड़ देना है, और यही हम अभ्यास करना है कि ये दुखालय ही है, ये हमें सुख हमारे ही नसीब से मिलता है, जो भी हमारे भाग्य में है, प्रारब्ध में है, वही आगे आता है, माने पीछे वाला ही आगे आता है। जो हमें दुख मिल रहा है ना, वो हमारे कर्मों का ही नतीजा है, और हमें सुख भी मिल रहा है ना, ये हमारे कर्मों का, पिछले कर्मों का ही नतीजा है। कोई आपको दुख नहीं दे रहा है, ना परमात्मा दे रहा है, या कोई आपका पड़ोस वाला आदमी दे रहा है, या सामने वाला आदमी दे रहा है। तो आपके दुख के कारण या आपका सुख का कारण आपका भाग्य या आपका कर्म है, लेकिन वो अभी वाला नहीं, पीछे वाला है। बराबर, ये तो अभी तो आपका जो भाग्य आप जो बना रहे हो कर्मों से, वो तो उसका भुगतान तो आगे रहता है, या अगले जीवन में रहता है, अभी के जीवन में नहीं रहता है। तो वो प्रणाली में हमें जाना ही नहीं है, हमें बस ये सब समझना। ये प्रणाली जब जो आदमी समझ लेता है ना, बस वो सुखी हो जाता है। फिर उसको समझता है कि अरे ये होता है, चलता है, अरे हाँ मैं, फिर वो बोलता है कोई दुख बिख नहीं होता, ये सब हमारे मन के ही मामले हैं। फिर वो समझ, क्योंकि अभी बताए भी क्या और करेगा भी क्या, दुख तो आते ही है, तो दुख आने ही आने, क्योंकि जीवन हर क्षण संघर्षमय होता है। किसी का नाम संघर्षमय जीवन का ही नाम जीवन दिया है, किसी की नाम जिंदगानी है। ऐसा नहीं कि जिंदगानी माने बस सुख ही सुख, आनंद आनंद। एक में परमात्मा ही एक आनंद देने वाला है, इसीलिए उसको हम सतचित आनंद कहते। हम कोई सच्चित आनंद नहीं है, हम सत है, ये बात बराबर, क्योंकि हम भी स्वयंभू है, परमात्मा से स्वयंभू, तो हम आत्मा भी स्वयंभू है। हम चेतन है, चित, तो परमात्मा भी चेतन है, और हम भी चित है, माने हम भी चेतन है। लेकिन परमात्मा सत और चित और आनंद है, वो आनंद हमारे पास नहीं। वो आनंद मिलने के लिए तो हमें ये चाहिए, मोक्ष चाहिए। फिर हमें जब मोक्ष मिल जाता है, वो जीते जी हमें समझ जाता है, फिर ऐसा समझना बस ये कुड़िया यहाँ छोड़ के बस फिर हम आनंद में रहेंगे। या उसके पूरा पहले जहाँ तक हम मरते नहीं है, समझो हमारा जो कोई 5-25 बरस जीना है, जिंदगी है, तब तक अगर हमें सुखी रहना है, तो ये बात हमें समझ लेना है कि ये दुनिया दुख भरी है, इसमें ही चलना है बस। लेकिन ये छोड़ने के बाद हमें फिर मोक्ष ही मोक्ष है, फिर हम परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है उसके साथ विचरण करने वाले हैं। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और कोई पूछना है? बस यही पूछना था गुरु जी। चलो ठीक है, आप दोनों को भी आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।